दोस्तों नमस्कार। रक्षा और राजनीति में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुछ निजी कामों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन आज हम इंडिया और यूएस के बीच में ये जो टैरिफ का वॉर चल रहा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसे ही 27 अगस्त के बाद 50% टैरिफ यूएस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के ऊपर लगाया है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, कितने सारे कमेंट्स, चाहे वो ट्रम्प हो, उनके जो टीम के मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से आ रहे हैं। भारत के ऊपर वो दबाव बनाना चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो इंडिया या फिर मोदी कहे, मोदी तैयार हो जाए और हमारी जो शर्तें हैं, जैसे यूएस चाहता है कि हमारा जो डेयरी इंडस्ट्री और सी फूड इंडस्ट्री के अंदर वो पैर रखे। दोस्तों, ये जो ट्रम्प है, हर दिन जैसे सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मीडिया को मुंह दिखाते हैं, उनके सामने कुछ कुछ बक देते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट्स इंडिया के खिलाफ, रशिया के खिलाफ बोल देते हैं और ये कम है तो ट्वीट भी करते हैं। लेकिन उसके दूसरे ही दिन जो आज बोला है उसके विपरीत बोलते हैं। तो इसी वजह से अमेरिका की जो पहचान है, ट्रस्ट है, वो धीरे-धीरे कम होती नज़र आ रही है। दोस्तों, जैसे ही ट्रम्प इलेक्ट होके अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए हैं, उसके बाद दुनिया में उथल-पुथल मची है। ट्रम्प ने कुछ दिन पहले इंडिया को डेड इकोनॉमी बोला था, लेकिन अभी हमारा जो जीडीपी रेट है, क्वार्टरली जीडीपी रेट है, वो 7.8 आया था, जबकि अमेरिका का 2.2% था और चाइना का करीब 4 या 5% था। तो सोचो, अभी दुनिया में भारत अकेला ऐसा कंट्री है जो इतने ज़्यादा रफ्तार से ग्रोथ कर रहा है और हम आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और तीसरे नंबर पे जो जर्मनी है, उसको जल्द से जल्द हम आने वाले 1 या 2 साल में ही हम उसको टेक ओवर करेंगे और दुनिया की तीसरी महाशक्ति या फिर इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं। तो यही बात है जो ट्रम्प को पसंद नहीं है, या फिर अमेरिका को। अमेरिका कभी भी इंडिया के हित में सोचता नहीं है। आपने देखा होगा 1971 में पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था, तब अमेरिका इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए आया था। उनका जो नेवी का 7वां बेड़ा है, उसको लेकर के इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए आया था, लेकिन रशिया ने हमारा साथ दिया और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। और यही ट्रम्प आज बोल रहे हैं कि हम आज रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं। आपको और एक चीज़ बता दूँ, हमारा जो इंडिजिनस तेजस फाइटर जेट है, उसका जो इंजन है वो जीई कंपनी बनाती है, जनरल इलेक्ट्रिक, जो अमेरिका का कंपनी है। 3 या 4 साल से अमेरिका ने जानबूझ के ये जो इंजन की सप्लाई है, इंडिया को रोक दी है और कुछ भी इधर-उधर की रीज़न्स दे के ये जो सप्लाई है उसको डिस्टर्ब करके रखा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो तेजस फाइटर जेट है वो बना ना सके, या फिर जो हमारी इंडियन एयरफोर्स की ताकत है वो ना बढ़ पाए। इसीलिए अमेरिका बहुत मेहनत कर रहा है। किसी भी तरीके से इंडिया को नीचा दिखाना चाहता है, या फिर इंडिया की जो ग्रोथ है उसको वो टैकल नहीं कर पा रहा है। इसीलिए ट्रम्प हो या फिर उनके जो काउंसलर है नवारो, या फिर जो कॉमर्स के सेक्रेटरी है लुटनिक, उनसे बहुत सारी बातें या फिर कमेंट्स आप ट्विटर पे देख सकते हैं। कुछ दिन पहले हमारे जो वित्त मंत्री है, या फिर जो कॉमर्स के मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने ये बताया था कि आने वाले 2 या 3 महीने में आप मान के चलिए, या फिर नवंबर या दिसंबर के अंत तक हमारी यूएस के साथ ट्रेड डील हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला था। उसके ऊपर उनका जो काउंटर पार्ट है यूएस में, जो यूएस का कॉमर्स सेक्रेटरी है, वो है लुटनिक। उन्होंने क्या कहा कि हाँ,
ये बात सही है कि आने वाले 2-3 महीनों में ट्रेड डील हो जाएगी, लेकिन उसके पहले इंडिया अमेरिका को सॉरी बोलेगा और फिर ट्रम्प ये सोचेंगे कि इंडिया के साथ ट्रेड डील करनी है कि नहीं। इतनी इतनी निचली स्तर की बातें कौन कहता है? वो भी आप किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और ऊपर से अमेरिका जो सबसे शक्तिशाली माना जाता है, जबकि दिन ब दिन उसकी शक्ति घटती जा रही है, उसकी इमेज घटती जा रही है, लेकिन अभी भी वो महासत्ता है। और ऐसे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इस इतना निचले स्तर पे जाके वो कमेंट्स डाल रहे हैं, वो बहुत ही घिनौनी हरकत है, ये मैं मानूंगा। तो दोस्तों, इन सब में आखिर होने क्या वाला है? तो मुझे लगता है कि इन सब में जो हमने या फिर मोदी जी ने जो पेशेंस रखा है, भारत ने जो पेशेंस दिखा है, वहां से कितने भी कमेंट्स आए, बहुत ही ज्यादा बुली करने की कोशिश की है अमेरिका ने इंडिया की, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। अमेरिका बुली कर रहा है इंडिया को, लेकिन हमारी इमेज दिन प्रतिदिन दुनिया में बढ़ती जा रही है। अभी इजराइल की जो मीडिया की खबरें देखेंगे तो वहां पे गवर्नमेंट को ये सलाह दी जा रही है कि आप इंडिया से सीखो कि वो कैसे अमेरिका से डील कर रहा है। तो सोचो, इजराइल जैसा देश ये ऐसा सोचता है तो हम बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो बहुत ही सही कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, उसके बाद ही हम एक्शन मोड में आए। जो बीजेपी की सरकार है वो एक्शन मोड में आए और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम नए 40 या 50 देशों से बात कर रहे हैं, हमारी ट्रेड डील बढ़े, या फिर जिन चीज़ों पे अमेरिका ने टैरिफ लगाया उन चीज़ों को अमेरिका के अलावा और भी कई देश है, उनके साथ हम डील करेंगे और हमारा बिजनेस बढ़ाएंगे। तो सोचो, कल अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका चाहे कितने भी टैरिफ्स लगाए या फिर ना लगाए, इंडिया के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा और नए देश जिनके साथ हम बिजनेस करेंगे वो साल दर साल बढ़ता भी जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो टैरिफ वॉर है, इसमें इंडिया का ही बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अभी आपने देखा कि एससीओ समिट जो तियानजिन में चाइना के अंदर हो गई थी, उसमें मोदी जी, पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनका जो फोटो है बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। कैसे वो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं या फिर स्माइलिंग फेस के साथ एक दूसरे से मिल रहे हैं। वही चीज पूरी दुनिया देख रही है कि जो अमेरिका सोचता था कि इंडिया को चाइना के खिलाफ हम खड़ा करेंगे या फिर इंडिया की मदद चाइना के खिलाफ हमें हो सकती है, उसके विपरीत ट्रम्प ने काम किया है। और उन्होंने जो एक्शंस लिए हैं उसकी वजह से हम उल्टा चीन के नज़दीक पहुंच गए। रशिया रशिया तो हमारा ऑलरेडी फ्रेंड है, सच्चा फ्रेंड है। जब जब ज़रूरत हमें पड़ी है तो रशिया ही है जो सबसे पहले हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो चीन के साथ आप देखोगे तो गलवान में छोटी मोटी झड़प हो गई थी। अभी भी एलओसी के ऊपर चाइना और इंडिया की मिलिट्री आमने सामने खड़ी है। करीब करीब 50,000 सोल्जर्स इंडिया ने एलओसी पर तैनात किए चाइना के अगेंस्ट। फिर भी हम चाइना से नज़दीक आ गए, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम चाइना के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। जब भी चाइना के ऊपर हमने भरोसा किया है, चाइना ने हमारे पीठ पीछे खंजीर खोपा है। जो गलवान में हुआ उसके कुछ दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति इंडिया में आए थे और मोदी जी ने उनका बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया था, गुजरात में लेकर गए थे और बहुत कुछ, मतलब जैसे हिंदी चीनी भाई भाई जो कहते हैं उसी तरह से मोदी जी ने शी जिनपिंग को ट्रीट किया था। लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर गलवान में चीन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। हमने उसका मुंह तोड़ जवाब आखिर दिया, लेकिन उसके बाद करीब 7 साल तक, और आप मान सकते हैं अभी भी चीन के साथ हमारी
जो रिलेशंस है वो बहुत ही निचले स्तर पर है। लेकिन जो ट्रम्प ने किया है उसका विपरीत हो गया है। हम चाइना के बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं, या फिर जो आरआईसी हम बोल रहे हैं, रशिया, इंडिया और चाइना, इनका जो गठजोड़ है वो अमेरिका को हर क्षेत्र में टक्कर दे सकता है। ट्रम्प को इसी बात का बहुत ही ज़्यादा डर है। आप ब्रिक्स ले लो या फिर आरआईसी ले लो, ये जो डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड अभी चल रहा है दुनिया में, उसको बढ़ावा देने में ब्रिक्स के कंट्रीज और आरआईसी मतलब इंडिया, रशिया, चाइना, ये सब अगर सपोर्ट करेंगे तो सोचो क्या होगा। ये जो ब्रिक्स के नेशंस है, अगर इन कंट्रीज की जीडीपी अगर हम कैलकुलेट करें तो करीब 40% 40% आती है। जो नाटो कंट्रीज है उनको मिला के भी जो बनती है वो 38% है। तो सोचो हमारी जो ब्रिक्स नेशन अगर एक हो जाए तो कितनी बड़ी ताकत अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो सकती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो टैरिफ वॉर है उसमें इंडिया ही आखिर में जीतने वाला है। बस यही देखना है कि हम कब जीतेंगे। तो दोस्तों बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।